हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम पार्टनरशिप का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम गुडविल स्टार्ट करेंगे। कैसे गुडविल का कैलकुलेशन होता है वो तो बात की बात है, पहले हमें मालूम हो कि गुडविल होता क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। मान लीजिए कि ये आप हैं, ये आप हैं। ठीक है, आप। ठीक है, आप मतलब आप हैं, आदमी पार्टी नहीं है। अब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके पास बहुत पैसे हैं, मगर आप क्या चाह रहे हैं कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करें। तो आप बहुत सारे बिजनेस अलग अलग स्टडी कर रहे हो कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि इतने पैसे में स्टार्ट हो सकता है और इतना रिटर्न मिल सकता है। तो आपको एक कंपनी दिखाई देती है, मान लीजिए कि पार्ले जी। आपने देखा कि यार इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है ये रियल फिगर्स नहीं है, खाली एग्जाम्पल है, आप ध्यान रखिएगा। आपने माना कि यार इस कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 100 करोड़। और आपने ये भी देखा कि इस कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो है 15 करोड़। तो आपने बोला नॉट बैड यार, बहुत बढ़िया है। 100 करोड़ लगा के और आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है सारे टैक्सेस देने के बाद वो 15 करोड़ है। तो आपने बोला बहुत बढ़िया, अच्छा रिटर्न है। आपने माइंडसेट कर लिया कि नहीं, अब मेरे को भी क्या करना है, मेरे को भी बिस्किट का एक प्लांट डालना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि पार्ले जी इज मेकिंग वेरी गुड मनी, सो यू थॉट दैट यू वुड आल्सो बी एबल टू मेक वेरी गुड मनी। है ना? आपने बोला मैं भी 100 करोड़ लगा के मैं भी 15 करोड़ का प्रॉफिट हर साल कमाऊंगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हम डेफिनेटली कमा सकते हैं। तो आपने भी इन्वेस्टमेंट किया, आपने भी एक फैक्ट्री स्टार्ट की और आपने भी एक ब्रांड चालू किया। और उस ब्रांड का नाम आपने रखा, मान लेते हैं अपन, ये देखिए, ये आपने नाम रखा उसका खाली जी। आपने बोला जी इधर भी है, जी इधर भी है, लोग पसंद करेंगे। आपने क्वालिटी भी बहुत अच्छी बनाई, सेम टेस्ट कोशिश की आपने कि बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, केवल नाम अलग होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप सेम नाम से नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपने मिलता जुलता नाम रख लिया खाले जी। ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा प्रमोशन किया, खूब प्रमोशन किया। कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? 100 करोड़। और पहले साल में आपको लॉस हुआ, कितने का? 5 करोड़ का। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया मगर लॉस हुआ 5 करोड़ का। आपने बोला शायद नया नया बिजनेस है, आगे देखते हैं। फिर से ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट तो उतना ही है। आपका जो अगले साल का प्रॉफिट हुआ वो 1 करोड़ का हुआ। फिर आपने देखा अगले साल अगेन आपका प्रॉफिट कितना होता है? 2 करोड़ होता है। तो अल्टीमेट आपको ये समझ में आता है कि 100 करोड़ लगा के और 15 करोड़ कमाना इतना आसान नहीं है, आपको जितना दिख रहा था। तो फिर आप और डेप्थ में गए और आपने पता किया कि ऐसा क्या है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स तो बिकते हैं मगर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स उतने नहीं बिकते हैं। केवल प्रॉफिट की बात नहीं है, आप सेल भी नहीं कर पा रहे हैं उतना। तो उसका रीजन ये था, इसका रीजन था पहचान, रेपुटेशन। आपको कोई जानता नहीं है, आपके प्रोडक्ट को कोई पहचानता नहीं है, मगर पार्ले जी को हर व्यक्ति जानता है। हमारे देश का हर बच्चा जानता है कि पार्ले जी होता क्या है। हर दुकान पे मिलेगा आपको, मगर खाले जी जो प्रोडक्ट है वो हर जगह मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग जानते ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो 15 करोड़ कमा पा रहे हैं तो केवल उसके पीछे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सालों की पहचान, है ना, और रेपुटेशन है। तो अब आपने ये डिसाइड किया कि आप गए और पार्ले जी के ओनर के पास और आपने बोला कि आपका 100 करोड़ का सेटअप है और ये लो 100 करोड़, मेरे को ये कंपनी बेच दो आप।
तो क्या वो बेच देंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि केवल और केवल ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सालों की मेहनत भी इन्वॉल्व है। तो उनका जो नाम है पार्ले जी, जो कि हर व्यक्ति जानता है, उसकी भी कीमत है। ठीक है। तो ये जो आपका ब्रांड आपने क्रिएट किया है और उस पे आपने मेहनत की है, जिसके कारण इस ब्रांड को लोग जानते हैं, ठीक है, उस रेपुटेशन को, उस पहचान को हम बोलते हैं गुडविल। तो समझ में आया गुडविल किसको बोल रहे हैं? ठीक है, ये गुडविल है। अब पार्टनरशिप के अंदर गुडविल का कैलकुलेशन होता है कि किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। तो अलग अलग मेथड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, गुडविल ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप इस तरीके से एनालाइज कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए कि एक बॉटल लेने जाते हैं, तो बॉटल की कीमत कितनी होनी चाहिए? आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, मगर गुडविल की कीमत कितनी होनी चाहिए, वो कोई टेंजिबल चीज नहीं है, वो क्या है? इनटेंजिबल है। तो वहां पे किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, उसके अलग अलग मेथड्स हैं, जो कि हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चन एक बार देखते हैं और मेथड्स भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला मेथड हमारा कौन सा है। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम क्या सीख रहे हैं? हम गुडविल का कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, गुडविल का कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और उनमें से सबसे पहला जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एवरेज निकालते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। यदि 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसका एवरेज निकालना है, तो दोनों साल का प्रॉफिट हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो एवरेज आ जाएगा। 3 साल का निकालना है तो तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ा, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। 4 साल का सेम हो जाएगा, 4 साल का प्रॉफिट ऐड किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, तो क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे फॉर्मूले पे आते हैं पहले। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया रहेगा। तो हमको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट ऑफ ईयर्स गिवन, है ना? जितना भी दिया रहेगा क्वेश्चन में बोला रहेगा कि इतने ईयर्स का आपको एवरेज फाइंड करना है, तो जो भी दिया रहेगा उतने सारे साल का हमने प्रॉफिट क्या किया? ऐड किया। प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर्स गिवन मतलब टोटल करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या आ जाएगा? ये एवरेज आ जाएगा। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। ठीक है। अब एक बात आपको गुडविल की कैलकुलेट करने के वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, है ना? गुडविल मतलब ये पता चलता है कि आप जितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उतनी ज्यादा आपकी गुडविल रहेगी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी गुडविल उतनी ही ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एप्पल, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। ठीक है। तो जितना आपका अच्छा बिजनेस, उतनी अच्छी गुडविल। तो मान लीजिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि 2017 में आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस स्टार्ट कैसे किया? आपने सबसे पहले एक शॉप खरीदी। ठीक है। ये शॉप के आपने 2 हिस्से किए।
ये आपने खाली छोड़ दिया और यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं। ये आधा आपने खाली छोड़ दिया और आधे में आप बिजनेस कर रहे हैं। ये कब किया? आपने 2017 में। तो टोटल जो शॉप आपने खरीदी उसकी कीमत थी 2 लाख रुपए, मतलब इसकी कीमत हो गई 1 लाख रुपए और इसकी कीमत हो गई 1 लाख रुपए। ठीक है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 2017 पूरा हुआ, मान लो हमने स्टार्ट किया 1 जनवरी को। तो 31 दिसंबर 2017 को आपने देखा कि आपको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? आपको लॉस हुआ 5,000 रुपए का। फिर 2018 फिर से आपने देखा, आपको क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपए का। ठीक है। 2019 आपने कुछ भी नहीं कमाया, जीरो कमाया। ठीक है। अब इन 3 साल का यदि हम एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो, 5,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का लॉस है, तो मतलब 3 साल में आपने टोटल कितना कमाया? टोटल आपने कुछ भी नहीं कमाया। तो आपकी गुडविल कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। गुडविल कुछ होगी नहीं क्योंकि आपने कुछ भी नहीं कमाया है, तो आपकी गुडविल भी कुछ नहीं होगी। ठीक है। अब मान लो कि 2020 में आपने क्या किया, ये जो आपकी शॉप रखी हुई थी, जो कि आपने 1 लाख रुपए की खरीदी थी, इस शॉप को आपने बेच दिया। और वो कितने में बेच दिया? वो आपने बेच दिया, सोल्ड दी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने बेची, तो आपको उसमें से प्रॉफिट हो गया कितने का? ये आपने शॉप बेची थी 1 लाख रुपए की शॉप 10 लाख रुपए में, तो आपको प्रॉफिट हो गया 9 लाख रुपए का। अब आपसे अगर मैं आपका बिजनेस खरीदता हूं, बिजनेस खरीद रहा हूं, बिजनेस मतलब पूरा का पूरा बिजनेस, तो वहां पे जब गुडविल का कैलकुलेशन होगा कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आप कितना अच्छे से बिजनेस करते हैं, तो वहां पे क्या इस 9 लाख रुपए को भी कंसिडर किया जाएगा? ये जो प्रॉफिट आपने प्रॉपर्टी के बेचने पे कमाया है, क्या इसको कंसिडर करेंगे? क्या हम ऐसा लेंगे 5,000 लॉस है प्लस 5,000 का प्रॉफिट है प्लस जीरो प्लस 9 लाख, क्या इस तरीके से करेंगे? या ये 9 लाख को भी हम इग्नोर करेंगे? मान लो कि इसमें से तो आपने प्रॉपर्टी के बेचने पे 9 लाख रुपए कमाया है, इसके अलावा मान लो आपने फिर से कुछ नहीं कमाया, जीरो है, तो इस तरीके से डिवाइडेड बाय 4 करके हम एवरेज निकालेंगे, या फिर इसी तरीके से होगा 5,000 का लॉस, 5,000 का प्रॉफिट, जीरो प्लस जीरो डिवाइडेड बाय 4, कैसे करेंगे? ये बताओ कि ये जो 9 लाख रुपीस आपने अर्न किए हैं बाय सेलिंग दिस प्रॉपर्टी शोज द एफिशिएंसी ऑफ योर डूइंग बिजनेस। कहीं से भी पता चलता है कि आप बिजनेस करने में आपका नाम बहुत अच्छा है, आपको लोग जानते हैं, आप बहुत अच्छे से पैसे कमा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी बेचने का आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हम कभी भी गुडविल के कैलकुलेशन करने के दौरान कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपका बिजनेस नहीं है। ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस जो है उनको कभी भी हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। वो आपकी बिजनेस करने की कैपेबिलिटी नहीं दिखाता है, वो आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं बताता है। उसी प्रकार से मान लो कि यू आर मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मगर किसी दिन आपकी शॉप में आग लग जाती है और उसका लॉस हो जाता है उसमें से, तो उस लॉस को, वो एबनॉर्मल लॉस हो गया, उसको भी आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दौरान कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? फिर बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो आपके बिजनेस की या आपके ब्रांड की वैल्यू नहीं बताता है, उसमें कंसिडर करने का कोई सेंस नहीं निकलता है। ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि वी हैव टू इग्नोर दी एबनॉर्मल गेन्स एंड एबनॉर्मल लॉसेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कीप इन माइंड, क्या? वी हैव टू इग्नोर abnormal profits and what? Abnormal loss while calculating what? Goodwill.
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब सीधे हम क्वेश्चन पे आएंगे, आप लोग ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। बिल्कुल आसान है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का नंबर ऑफ परचेज ईयर मैंने बोला था ना, तो ये नंबर ऑफ परचेज ईयर है। 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज, हमको एवरेज निकालना है 4 साल का, और नंबर ऑफ परचेज ईयर है नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर ये दिया हुआ है। और ये 4 years एवरेज प्रॉफिट है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years ऑफ द फर्म वर, तो हमको एक पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दिया है 12,000, 18,000, 16,000, 14,000। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, अब ध्यान देंगे। हैं, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या, नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 12,000 सारे ईयर्स का प्रॉफिट ऐड करो, 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 एंड देन डिवाइडेड बाय 4। तो 12, 18, 30, 30 एंड 16, 14 भी 30, 60, 60 डिवाइडेड बाय 4, दैट वुड बी एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 15,000। एवरेज प्रॉफिट इज 15,000। इज इट क्लियर? अब गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, एवरेज प्रॉफिट है 15,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया हुआ है 3, तो कितना हो जाएगा 45,000। दिस इज आवर गुडविल। क्लियर है? अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो लेक्चर को पॉज कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको अलग अलग प्रॉफिट दिए हुए हैं, पहले पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 April 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म। नहीं, हमको यहाँ पे क्या करना है, गुडविल फाइंड करना है, इतना ध्यान रखना है। कौन से मेथड से करना है, अभी हम जो देख रहे हैं दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी हम राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फॉर्मूला क्या है बताइए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर मैं देखता हूं कितना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दिया हुआ है। तो चलिए कैसे करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू 8 lakhs, ठीक है, प्लस 15 lakhs प्लस 18 lakhs प्लस, अभी यहाँ पे लॉस है ना, तो लॉस नेगेटिव में आ जाएगा, ये 4 lakhs, ठीक है, प्लस 13 lakhs, ये हो गया 13 lakhs। अब क्या करना है, इन सब का टोटल करना है और डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स हैं 5, तो करके देखिए कितना आता है। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 lakhs। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है आपने, अब बस वैल्यू पुट करना है। एवरेज प्रॉफिट इज 10 lakhs, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर दैट इज 3, तो आंसर हो गया 30 lakhs। इधर क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा मेथड कौन सा है, अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज एवरेज प्रॉफिट
मेथड मेथड यही है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इधर देखो, पहले साल का प्रॉफिट 5.5 साल का दिया हुआ है ना, मगर ध्यान दीजिए, आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लिखा है पहले साल का प्रॉफिट है 6,000 रुपए। ठीक है भाई, 6,000 रुपए प्रॉफिट है, मगर बोल रहा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 2,000। इस 6,000 के प्रॉफिट में 2,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन भी जुड़ा हुआ है। हमको फिल्टर लगाना है, हमको मैंने शुरू में ही बोला एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस नहीं चाहिए। हमको नॉर्मल जो बिजनेस से हम कमा रहे हैं, हमको केवल उतना ही चाहिए, एबनॉर्मल नहीं चाहिए। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट जो इसमें जुड़ा हुआ है, क्या हम उसको घटा सकते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट जो जुड़ा हुआ है उसको मैं घटा रहा हूं। तो 6,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 4,000। ठीक है। अब आइए सेकेंड ईयर में 14,000 है हमारा प्रॉफिट, मगर बोल रहा है एक्सक्लूडिंग रुपीज 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दिया है उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। अरे भाई क्यों नहीं रिकॉर्ड करोगे? इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा है, तो यदि हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो क्या हमारा प्रॉफिट 14,000 रहेगा? बिल्कुल नहीं। हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा फिर? 14,000 में से जो एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करने चाहिए थे वो नहीं किए हैं, तो रिकॉर्ड कर दिया, तो हमारा सही प्रॉफिट जो है वो है 10,000। ये हमारा रेक्टिफाइड प्रॉफिट है, ये गलत प्रॉफिट था क्योंकि इसमें सारे खर्चे घटाए नहीं गए थे। अब आइए थर्ड ईयर में, तो हमारा प्रॉफिट बोल रहा है 4,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 2,000। ये एबनॉर्मल लॉस घटाने के बाद आया है। आई एम रिपीटिंग, मैं बोल रहा हूं ये एबनॉर्मल लॉस है, घटाने के बाद 4,000 आया है। मतलब ये घटाने से पहले ज्यादा रहा होगा, है कि नहीं? एबनॉर्मल लॉस को फिल्टर करो आप, आपका प्रॉफिट पहले ज्यादा था, एबनॉर्मल लॉस घटा दिया है आपने। तो ये घटा, जो हमने प्रॉफिट घटा दिया इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वापस जोड़ देते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल को नहीं घटाओ भाई। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था देखो 6,000, उसमें से 2,000 हमने घटा दिया जो कि एबनॉर्मल लॉस था, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 4,000, है कि नहीं? हमारा सही प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 6,000। फोर्थ ईयर का है अगेन 6,000, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिफ्थ ईयर का है, लॉस है कितना? 2,000। इज इट क्लियर? तो अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, आपको मालूम है। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। So goodwill is equal to average profit into number of purchase years. So what would be the average profit? Average profit, as we have discussed, 4,000 plus 10,000 plus 6,000 plus 6,000 minus 2,000 and divided by 5 करके बताइए कितना आ रहा है। तो ये टोटल आया 24,000, ये आ गया 24,000 और डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया इज इक्वल टू 4,800। दिस इज आवर एवरेज प्रॉफिट। सो लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर। 4,800 into what are the number of purchase year? Number of purchase year is 3, तो 4,800 into 3 हो जाता है 14,400। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? हमको क्या करना है, जहां भी एबनॉर्मल लॉसेस गेन्स रेक्टिफिकेशन होगा वो सब एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट के बाद आया है तो प्रॉफिट वापस क्या कर दो, आप घटा दो। लॉस के बाद आया है तो लॉस वापस जोड़ दो। ठीक है। अगर ऐसा कोई खर्चा हम लिखना भूल गए हैं उसको रिकॉर्ड करो, इससे प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन भी हालांकि रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जिससे कि पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी। ठीक है, हर लेवल का हम क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। एल एम एन एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये इक्वली होगा, इक्वली। They agree to admit D for equal share. For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. These profits were, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 60,000, 1,40,000, 2,00,000, 2,80,000 एंड आखिरी में 2,40,000 का क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। On 1st January 2017, a moped costing rupees 40,000 was purchased and debited to travelling expense account, on which depreciation is to be charged at 25%. At 25%. Calculate the value of goodwill after adjusting the above. अब ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल हमको यहाँ 2017 में लेना है। 2017 में क्या हो गया है कि हमने एक 40,000 रुपए की मोपेड खरीदी और गलती से एक्सपेंस अकाउंट में डाल दी। आप मोपेड खरीद रहे हैं तो वो एक्सपेंस अकाउंट में नहीं आनी चाहिए, वो बैलेंस शीट में जाती है। अब अगर हमने क्या कर दिया, हमने उसको एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया, इसका मतलब है कि हमारा लॉस और बढ़ गया। देखिए 2017 में क्या दिया हुआ है, लॉस है, इसका मतलब है कि लॉस हमारा और बढ़ गया। अगर ये हमने एक्सपेंस अकाउंट में नहीं डाला होता तो हमारा लॉस इतना नहीं होता, हमारा लॉस कंपेरेटिवली कम होता, हमारा लॉस बढ़ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लॉस को हम सुधारते हैं। हमारा लॉस 2,40,000 नहीं बल्कि 40,000 कम होगा लॉस हमारा। हमारा होगा लॉस 2,00,000 रुपए, है कि नहीं। मैं रिपीट करता हूँ। On 1st January, a moped costing rupees 40,000 was purchased and debited to traveling expense account. हमने एक मोपेड खरीदी और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हमने इस एक्सपेंस को डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मगर यहाँ तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, मतलब लॉस और बढ़ गया। अब इस गलती को सुधारेंगे तो लॉस हमारा वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा अल्टीमेटली लॉस होगा 2,00,000 रुपए। ऑन विच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट 25%। अब इस पे मगर डेप्रिसिएशन भी लगाया जाता। अगर हम इसको मोपेड को मोपेड की तरह ही ट्रीट करते तो उसमें आखिरी में चल के डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ता, तो डेप्रिसिएशन कितना लगाना पड़ता, 25%। तो 40,000 का 25% कितना होता है, ये होता है 10,000। तो ये 10,000 रुपये एक्सपेंस भी तो करना पड़ता, वो एक्सपेंस हमने नहीं किया है, तो एक्सपेंस भी हम यहाँ पे अगर घटा देंगे, घटा देंगे कहने का मतलब है कि आपका लॉस चल रहा है अभी, तो लॉस में ये 10,000 का एक्सपेंस और बढ़ जाएगा तो हमारा लॉस भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा टोटल लॉस हो जाएगा 2,10,000। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे हमारा जो लॉस है 2,40,000 है, ये सारे खर्चे घटाने के बाद आया होगा, तो उसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी 40,000 का खर्चा हमने इसमें लिख दिया होगा, जो कि खर्चा था नहीं। और वो खर्चा लिखने से हमारा लॉस और बढ़ गया, उस गलती को सुधारेंगे तो लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमने क्या कर दिया, ये 40,000 की गलती को सुधारा तो हमारा लॉस कितना हो गया, 2,00,000 हो गया, कम हो गया। और अब 2,00,000 के लॉस में हमने क्या कर दिया, ये 10,000 का जो डेप्रिसिएशन है, ये एक्सपेंस हमने नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि हमने उसको मुंह पे ट्रीट ही नहीं किया। मुंह पे ट्रीट करते तो हम उसको क्या करते, डेप्रिसिएशन लगाते। तो अभी हमने 10,000 का उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, जिससे जो कि हमारा एक्सपेंस है, और ये सेक्सपेंस से हमारा लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अवर अल्टीमेट लॉस इज 2,10,000। इज इट क्लियर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एवरेज प्रॉफिट एक बार देख लेते हैं हमारा कितना होगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,80,000 माइनस 2,40,000 माइनस है, ठीक है। एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय 5, सबका टोटल करके बताइए। ये हो गया 4,00,000 एंड कितना आ रहा है, एक सेकेंड,
ये 2 लाख और कितना है 10,000 है। ये आ रहा है 4,70,000 divided by 5. So here our average profit would be 94,000. So what would be the goodwill? Goodwill would be 94,000 into कितना है into number of purchases कितना दिया हुआ है नंबर ऑफ परचेज दिया है 4 ठीक है तो 94,000 into 4 that would be 3,76,000 ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारी वैरायटी कवर की गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारा अगला मेथड है।